वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश आप सदा विराजो, हे गणेश आप सदा विराजो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। अगर आप पहली बार गणपति बप्पा को ला रहे हैं तो बप्पा को लाने से पहले सारे नियम जरूर से ज़रूर जान लें। कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा गया है। गणपति बप्पा के घर आने से आपके जीवन के सारे विघ्न, सारी बाधाओं को बप्पा दूर करते हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये पर्व पूरे 10 दिनों का होता है। तो इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। दिन है शनिवार। पूजा का शुभ मुहूर्त है 7 सितंबर दोपहर 11:03 से दोपहर 1:33। ठीक है, ये जो शुभ मुहूर्त है इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने से पहले आपको किन किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन ही गणपति बप्पा को घर लाया जाता है। 10 दिनों का गणेश चतुर्थी होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। ये गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों का मनाया जाता है। तो पहली बार अगर आप गणपति बप्पा को घर ला रहे हैं तो उससे पहले सारी बातें जरूर से ज़रूर जान लीजिए। कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। पहला, गणपति बप्पा को घर लाने से पहले अपने घर की साफ सफाई और अपने मंदिर की साफ सफाई अवश्य कर लीजिए। दूसरा क्या है, जहाँ भी आप गणपति बप्पा की स्थापना करना चाहते हैं उस जगह को पहले से ही आप डेकोरेट कर लीजिए। पहले से ही आसन वगैरह बिछा लीजिए। लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, जो भी कपड़ा आप बिछाना चाहते हैं, ज़्यादा शुभ होगा हरा कपड़ा, क्योंकि गणपति बप्पा का प्रिय हरा वस्त्र है। तो आप हरा रंग या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा के उस पर गंगाजल, अक्षत वगैरह डाल करके पवित्र करके उस जगह को आप पहले से ही डेकोरेट करके रखें, ताकि जैसे आप बप्पा को लाएं उस जगह पे आप स्थापित करें। क्योंकि जब आप बाहर से गणपति बप्पा को लाते हैं तो जहाँ पे आप एक जगह रखते हैं वहीं पे उनकी पूजा होनी चाहिए। नहीं कि पूरे कभी यहाँ उठा के रखे, कभी यहाँ उठा के रखे, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए बप्पा को घर लाने से पहले जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तीसरा क्या है, जब भी आप गणपति बप्पा की मूर्ति को लाने जाते हैं तो अच्छे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके ही जाएं। चौथा, मूर्ति जब भी लाए तो ढक करके लाएं। कभी भी ऐसे खुला मूर्ति घर नहीं लाना चाहिए। पांचवा क्या है, जब भी गणपति बप्पा को घर लाएं तो बप्पा को जो मूर्ति है ना वो सीधे चरण घर में प्रवेश कराएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के पीठ का दर्शन भूल के भी नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो सीधे चरण बप्पा को घर में प्रवेश कराना है। पांचवा क्या है, अपने मुख्य दरवाजे की बहुत ही अच्छे से सजावट करनी है। मुख्य दरवाजे पे आप तोरण द्वार लगाएं, रंगोली बनाएं और 2 स्वास्तिक बनाएं। एक पीले रंग की हल्दी से स्वास्तिक बनाएं रिद्धि के लिए, और लाल रंग से और सिंदूर से स्वास्तिक बनाए सिद्धि के लिए। यानी रिद्धि सिद्धि दोनों के लिए आप अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। ठीक है, और फिर जो गणपति बप्पा को आप लाते हैं तो मुख्य दरवाजे पहले बप्पा की आरती करें, बप्पा को जल चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत, कुमकुम, इन सारी चीज़ों से बप्पा का स्वागत करें। उसके बाद ही आप घर में अपने बप्पा को प्रवेश कराएं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं। जो बप्पा का सूंड है ना वो किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, घर में जब आप गणेश जी की मूर्ति को लाते हैं तो जो बप्पा का लेफ्ट हैंड है, यानी कि आपके राइट हैंड की तरफ बप्पा का सूंड होना चाहिए। ऐसे समझिए, आपका जो राइट हैंड है उसकी तरफ बप्पा का सूंड होना चाहिए। तो घर में ऐसी मूर्ति लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्र दर्शन भूल के भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में चंद्र दर्शन वर्जित है, तो इस बात का बिल्कुल ही
ख्याल रखिए। अब बप्पा को आप कितने दिन के लिए रख सकते हैं? बहुत लोग 1 दिन के लिए रखते हैं, 3 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, 7 दिन के लिए रखते हैं और 10 दिन के लिए रखते हैं। आप इनमें से किसी भी दिन गणपति बप्पा को घर में रखें, लेकिन जो आप बप्पा को घर में रख रहे हैं तो जो भी आप खाना बनाते हैं सबसे पहला भोग गणपति बप्पा को लगाया जाता है। इसके बाद ही घर में किसी को भी खाना दिया जाता है। ठीक है, सुबह शाम बप्पा की आरती होनी चाहिए, सुबह शाम बप्पा को भोग लगाना चाहिए और जो भी आपने घर में खाना बनाया है वो खाना सर्वप्रथम बप्पा को भोग लगना चाहिए। घर में जब तक बप्पा रहेंगे लहसुन प्याज भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और गणपति बप्पा की पूरे 10 दिन आप अच्छे से पूजा करें। अगर आप मूर्ति नहीं भी लाते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन आपके घर में आपके पूजा मंदिर में जो गणपति बप्पा हैं उनकी पूजा करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से बप्पा आपके जीवन के सारे विघ्न सारे बाधाओं को दूर करते हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखते हैं। नियमित बप्पा को दुर्वा जरूर से जरूर चढ़ाएं। गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बच्चों का बुद्धि बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये आप जरूर से जरूर करें। तो कुछ इस तरीके से आपको गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा की पूजा करनी है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछे। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया अवश्य लिखिए। जितना गणपति बप्पा का नाम लेंगे आपके जीवन से सारे विघ्न सारे बाधाएं बप्पा दूर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।